नेक्स्ट टाइम वहीं से दिखाया जाता है जैसी टैन बाहर आता है तो टाउली भी भागते हुए उसके पीछे आती है और उसके सामने आके खड़े होकर उसको देखने लग जाती है। टैन उसको कहता है कि तुम मुझे क्या देख रही हो, जल्दी बैठो हम लेट हो जाएंगे। टाउली कहती है लेकिन मैं बैठूं कहाँ, जिस पर टैन कहता है कि मेरे सामने बैठ जाओ और वो बिना कुछ सोचे समझे साइकिल के टायर पर बैठने लगती है। टैन उसकी इस हरकत से समझ जाता है कि ये इंतहाई बेवकूफ है। उसको कहता है कि जाके पीछे बैठो। टाउली पीछे जाने लगती है लेकिन वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। हिम्मत करके वो टैन के पीछे खड़ी हो जाती है लेकिन उसको काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि टाउली दिल दिल में टैन को पसंद करने लगी है। पूरे रास्ते बहुत खुश होती हुई जाती है लेकिन टैन उसको बीच रास्ते में उतार देता है और उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं स्कूल तुम्हें अंदर लेकर जाऊंगा, तुम्हें यहाँ से अब स्कूल खुद आना होगा ताकि कोई भी हमें ये पहचान ना सके कि हम दोनों एक साथ स्कूल आए हैं और एक ही घर में रहने लगे हैं। तुम समझ गई हो ना मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये सुनते ही टाउली फौरन सर हिला देती है और टैन वहाँ से चला जाता है। टैन को इस तरह जाता देख के टाउली को लगता है कि शायद वो शर्मा रहा है, तभी वो नहीं चाहता कि किसी को ये पता चले। वहीं दूसरी तरफ किंग टाउली का स्कूल में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो उसको स्कूल में आता हुआ देखता है तो फौरन भागता हुआ उसके पास आ जाता है और आते ही उससे पूछता है कि तुम कहाँ गायब हो गई हो, कल रात में तुम्हारे घर पर गया था लेकिन तुम वहाँ पर भी नहीं थी। टाउली हंसते हुए कहती है कि मैं कोई भूत थोड़ी हूँ जो कहीं गायब हो जाऊंगी। लेकिन टैन उसको कहता है कि प्लीज मुझे टीस मत करो, मुझे बताओ कि आखिर तुम दोनों कहाँ चले गए। लेकिन फिर टाउली उसको बता देती है कि मैं अपने डैड के दोस्त के घर पर शिफ्ट हो गए हैं, तब तक के लिए जब तक कि हमारा अपना घर नहीं बन जाता। किंग पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि उनका घर है कहाँ। ये सुनते ही टाउली घबरा जाती है और इधर उधर की बात करने लगती है। सोचती है कि मैं फौरन यहाँ से निकल जाती हूँ। वो जा ही रही होती है कि इतने में उसकी दोस्तें वहाँ पर आ जाती हैं और वो लोग भी आते ही टाउली से वही सवाल करने लगती हैं जो सारे किंग ने पूछे होते हैं। टाउली इधर उधर घूम रही होती है और बातों का जवाब नहीं दे रही होती। उसको समझ में नहीं आता तो वो कह देती है कि तुम लोग इतने ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे सर में दर्द होने लगा है, मैं क्लास में जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। टाउली का ये बिहेवियर उसकी फ्रेंड को बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है। फिर नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। टाउली जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आती है टर्बो को उसको देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टाउली उसको गुड मॉर्निंग करती है और स्माइल करती हुई बैठ जाती है। वो उठ के जाने के बजाय कुछ सोचता है और उसको कहता है क्या तुम मेरे ब्रदर को चेयर करने के लिए कंपटीशन में जाओगी। ये सुनते ही टाउली कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं और मेरे फ्रेंड्स हम सब जाएंगे। फिर टर्बो सैड होके कहता है कि टैन के लिए तो ये कंपटीशन बहुत हलवा है लेकिन मुझे प्री टैन के लिए बुरा लगता है। टाउली के पूछने पे टर्बो उसको बताता है कि ये हमारे स्कूल की एक लड़की है, उसने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है हमारे स्कूल को प्रेजेंट करते हुए, शायद टैन की वजह से भी। और तुम्हें पता है कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, ये लंबी है, इसके बाल भी लंबे हैं और इसका रंग भी गोरा है, इसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो लड़की है जिसको मेरा भाई दिलो जान से पसंद करता है। चलो अब देखते हैं कि मेरा भाई अपनी जीत और अपने प्यार के बीच में से किस चीज को चुनता है। टर्बो जानबूझ के ऐसी बातें कर रहा होता है जिसकी वजह से टाउली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें स्कूल कंपटीशन का दिखाया जाता है। तीनों टीम्स रेडी होती हैं जो कि अलग अलग स्कूलों से आई होती हैं और ये कंपटीशन मैथ्स का होता है जिसके अंदर टैन बहुत ज्यादा माहिर है। टैन भी कंपटीशन के लिए ऊपर आ ही रहा होता है कि वो एक स्टूडेंट को टीचर से बात करते हुए सुन लेता है। टीचर कह रही होती है कि तुम जानती हो ना कि इस बार अपोजिट तुम्हारे कौन है, और वो टैन की बात कर रही होती हैं। साथ ही उसको कहती हैं तो मुझे यकीन है कि तुम ये कंपटीशन जीत के दिखाओगी, हमारे स्कूल की रेपुटेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। कह के टीचर वहाँ से चली जाती हैं और लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब यहाँ कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, सभी लोग स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। टैन जैसे ही स्टेज के ऊपर चढ़ता है तो पूरा स्कूल उठ के डांस करने लग जाता है और टैन को जोर जोर से चीयर अप कर रहे होते हैं। इसकी वजह से सभी लोग बहुत हैरत से उन लोग को देख रहे होते हैं और उनका मजाक बना रहे होते हैं। टैन को भी अपनी क्लासमेट्स की वजह से बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है। ये लोग इतना शोर कर रहे होते हैं कि प्रिंसिपल को भी इनको कहना पड़ता है कि आप लोग प्लीज चुप होके बैठ जाएं और कंपटीशन को एंजॉय करें। यहाँ कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और बारी बारी इन लोगों को क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, इसके आंसर इन तीनों को मिलके देने होते हैं। तो क्वेश्चन देखते ही उसकी कैलकुलेशन अपने माइंड में इजीली कर लेता है। उसके लिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हलवा होते हैं। और वहीं टाउली को भी पता चलता है कि ये वही लड़की है इसका टर्बो जिक्र कर रहा था। उसको देखते ही वो थोड़ा सैड हो जाती है। साथ ही टाउली के फ्रेंड्स भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि ये दूसरी स्कूल की लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है। अपनी दोस्तों की बातें सुनने के बाद टाउली बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और यही सोचती है कि भले से कुछ भी हो जाए हम दोनों का कोई भी कंपटीशन नहीं है, ये हर चीज में परफेक्ट है और मैं इसके मुकाबले कुछ भी नहीं। आखिरी और सबसे हार्ड क्वेश्चन की बारी आती है। टैन उसको अपने माइंड में फौरन ही सॉल्व कर लेता है।
लेकिन प्रिटेंड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। टैन जब उसकी तरफ देखता है तो देखकर वो उसकी कैलकुलेशन अपने माइंड में ही गलत कर देता है ताकि वो ये कंपटीशन इजीली जीत सके। टैन का तो ये पहला कंपटीशन होता है, मगर प्रिटेंड हर बार ये कंपटीशन में हिस्सा लेती है। वो बिना कुछ सोचे समझे प्रिटेंड को जीतने का मौका दे देता है, क्योंकि उसको उसके टीचर की कही हुई बातें भी याद आने लगती हैं। रिजल्ट अनाउंस होता है और फाइनली प्रिटेंड जीत जाती है और टैन सेकंड नंबर पर आता है। ये देखकर टाउली बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उसको टर्बो की बात पर यकीन आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टैन घर जाने के लिए जैसे ही नीचे आता है, टाउली भी भागते हुए उसके पीछे आने लगती है ताकि उसको कांग्रेचुलेट कर सके, लेकिन आते हुए वो रास्ते में रुक जाती है क्योंकि टैन और प्रिटेंड एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होते हैं। ये देखकर वो खुद ही से सोचने लग जाती है ये दोनों एक दूसरे को अपना प्यार कॉन्फेस कर रहे हैं। वो उल्टी सीधी बातें सोचकर खुद ही से ऊपर जाने लग जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दोनों खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। प्रिटेंड पूछती है कि जब तुम स्कूल जा रहे थे तुम्हारे पीछे जो लड़की थी वो कौन थी, जिस पे टैन उसको साफ बता देता है कि उसका नाम टाउली है और हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। टाउली सुन के बिल्कुल ही साइड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। टैन जैसे ही अपनी क्लास के अंदर आता है तो उसकी पूरी क्लास ने उसके लिए एक पार्टी दी होती है। वो सब उसकी क्लास में आते ही उल्टा सीधा डांस करने लग जाते हैं। जिसके दिल में जो आ रहा होता है वो उसको उस तरह से कांग्रेचुलेट कर रहा होता है। क्लास फेलोज का इस तरह से करना टैन को थोड़ा अजीब तो लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उन सबसे माफी मांगता है क्योंकि मैं सेकंड प्लेस के ऊपर आया हूँ। क्लास फेलोज उसको कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हमारी क्लास में आज तक किसी ने भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया, तुम वो पहले हो और तुम्हारी उस पर भी सेकंड प्लेस आई है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फख्र की बात है। लेकिन टाउली बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो अभी भी काफी ज्यादा सैड होती है और वही सब सोच रही होती है। फिर वही नेक्स्ट हमें घर का सीन दिखाया जाता है। वो टैन और टर्बो को टीवी देखता हुआ देखकर सीधा किचन में चली जाती है। उसकी मॉम पूछती है कि बेटा तुम अकेले क्यों आई, तुम्हें तो टैन के साथ वापसी आना चाहिए था। इस बात का जवाब नहीं देती और साथ ही पूछती है कि आप लोग इतना सारा खाना क्यों बना रहे हैं, क्या घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं। जिसपे मॉम बहुत खुश होकर कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मेरा बेटा कॉम्पिटिशन जीता है, और साथ ही बहुत हैरत से कहती है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उसको पहली पोजीशन नहीं मिली। सुन के टाउली अपने दिल में सोचती है कि वो इसलिए क्योंकि इस बार उसने अपने प्यार को जीतने दिया। लेकिन टाउली मॉम को कुछ भी नहीं बताती और बात को टालते हुए प्लेट उठा के वहाँ से बाहर चली जाती है। खाना खाने के बाद वो सीधा अपने रूम में आ जाती है और आने के बाद खुद को शीशे में देखने लगती है। वो अपनी हर चीज का बहुत सही से मुआयना कर रही होती है और यही सोच रही होती है कि काश कोई चीज ऐसी हो जो कि प्रिटेंड से मेरी अच्छी हो। अपने चेस्ट को इतना फ्लैट देखकर वो आंटी की दी हुई ब्रा को अपने ऊपर पहन लेती है, लेकिन वो अभी भी खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाती। फिर वो यही सोचती है कि चलो ठीक है, ब्यूटी का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक ऐसी चीज़ है अगर मैं चाहूँ तो उसमें मेहनत करके उसको हासिल कर सकती हूँ, और वो है मेरी पढ़ाई। 6 नंबर लाकर मैं टैन को दिखा दूंगी कि मैं भी प्रिटेंड की तरह बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकती हूँ। ये सोचते हुए पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है, लेकिन पढ़ते हुए उसको सिर्फ 5 मिनट ही होते हैं। उसको इतनी तेज नींद आती है और वहीं पर ही सो जाती है। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मॉम टाउली को उठाने के लिए रूम में आती है और उसको कहती है कि बेटा तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो, तुम बेड पे क्यों नहीं सोई। टाउली बताती है कि आंटी मैं पढ़ाई कर रही थी, इसी वजह से मैं यहीं पर ही सो गई, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। आंटी कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेकर जाऊंगी, तुम्हारे लिए मुझे कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं। उनके टाउली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें रात का दिखाया जाता है। दोनों शॉपिंग पे से आ जाती हैं और मॉम टैन को बहुत ज्यादा फोर्स करने लगती हैं कि वो टाउली को पढ़ाए। हो गया है, आपको लगता है कि ये लड़की पढ़ेगी, इसको पढ़ाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगा, तो मैं इसको पढ़ा नहीं सकता, आप चाहो तो इसको कोई और ट्यूटर लगवा दो। लेकिन मॉम का इरादा तो कुछ और ही है। वो चाहती है कि ये दोनों एक साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि एक दूसरे को पसंद करने लगे, और हमने इनकी बचपन में जो इनकी शादी का वादा किया था वो हम एक साथ पूरा कर सकें। वो टैन को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रही होती है कि टैन अपनी मॉम की धमकी की वजह से मान जाता है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं टाउली को इस तरह के कपड़ों में नहीं पढ़ा सकता। मैंने इसको ऐसा तैयार किया है जैसे अभी ये किसी शादी या पार्टी में जाने वाली है। लेकिन मॉम उसकी इस बात पे भी मानने के लिए तैयार नहीं होती। इतनी ज्यादा बहस कर रही होती हैं कि फिर ये दोनों इस बात पे मान जाते हैं कि टाउली वो सिर्फ 3 दिन तक इस तरह के कपड़े पहनेगी, उसके बाद वो नॉर्मल ड्रेसिंग में आ जाएगी। फिर वही नेक्स्ट हमें रूम का दिखाया जाता है। मॉम टाउली को तैयार कर रही होती है। टाउली उनको कह रही होती है कि हमें टैन को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, इसी भी वो मुझे पसंद नहीं करता, अब तो वो मुझे पढ़ाने के लिए भी मान गया है। मॉम टाउली को यकीन दिलाने लगती है और उसको कहती है कि मुझ पे भरोसा करो, उसे तुम्हारा साथ बहुत ज्यादा पसंद है। टाउली
कहती है कि मुझे पता है, क्या आप ये सिर्फ मुझे दिलासा देने के लिए कह रही हैं? मॉम कहती हैं कि मेरे पास कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, मैं तुम्हें अभी तो बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन तुम इस तरह से परेशान हो रही हो तो मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। वो टाउली को बताती हैं कि तुम्हारी मॉम और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारी शादी भी उन लड़कों से हुई जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे तुम्हारे डैड और अंकल बॉम। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारे अंकल इतना ज्यादा नहीं कमाते थे, यहाँ तक कि हम दोनों का सारा खर्चा तुम्हारे डैड उठाते थे, क्योंकि हम चारों ही साथ एक घर में रहते थे। पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, यहाँ तक हमारा रेंट तक भी, यहाँ तक कि वो हम दोनों के लिए खाना तक बनाते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज की हमें कोई शिकायत नहीं करी। टाइम गुजरा, हम दोनों ही साथ प्रेग्नेंट हुए और तुम दोनों भी एक ही दिन एक ही टाइम पर पैदा हुए। बस फर्क इतना था कि तुम सुबह के वक्त पैदा हुई और टैन रात के वक्त। तुम दोनों के पैदा होते ही तुम्हारे फादर्स ने डिसाइड कर लिया था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन फिर तुम्हारी अंकल को एक बड़ी कंपनी से ऑफर आई, वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बच्चों की वजह से उनको वहाँ जाना पड़ा। और यहाँ पर तुम्हारी मॉम की भी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तुम दोनों एक ही साथ पले बड़े हो, एक साथ चलना शुरू करा, एक साथ बातें करना, और यहाँ तक कि दोनों एक साथ खेलते भी थे और स्कूल भी एक ही दिन एक साथ गए हो। तुम दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार था। मैं टैन को बिल्कुल लड़कियों की तरह तैयार करती थी और उसी की तरह कपड़े पहनाती थी। तुम दोनों दिखने में ट्विंस जैसे लगते थे। टैन तुम्हें बहुत पसंद करता था, अगर तुम खाना नहीं खाती थी तो वो भी खाना नहीं खाता था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मॉम आप कब तक मुझे इस तरह के कपड़े पहनाएंगी? अगर मैं इसी तरह के कपड़े पहनता रहा तो टाउली मुझे एक लड़की की तरह पसंद नहीं करेगी, और उसको पता होना चाहिए कि मैं एक लड़का हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। लेकिन उसके बताने से पहले ही तुम्हें पता चल गया कि वो एक लड़का है, तो तुमने उससे बातचीत करना छोड़ दी। वो दिन रात तुम्हारे पीछे फिरता रहता था कि ताकि तुम उससे बात करो, उसके साथ खेलो, मगर तुम बिल्कुल ही उससे दूर हो गई। इस तरह तुम्हारे बीच में लड़ाई होने लगी। टैन ने तुम्हें धक्का दिया और तुम्हारे सर पर चोट आई। इसी वजह से तुम और भी ज्यादा स्टूपिड हो गई। जो भी कुछ तुम्हें याद था तुम सब कुछ भूल गई। लेकिन चलो, अभी भी वक्त नहीं गुजरा, तुम अभी चाहो तो अपने आप को और भी ज्यादा ग्रूम कर सकती हो। ये कहते हुए टाउली बहुत खुश हो जाती है और आंटी के गले लग जाती है। साथ ही आंटी टाउली को एल्बम भी दिखाने लगती हैं, जिसमें बचपन की उनकी बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। टैन का पूरा गेटअप लड़कियों वाला होता है। टाउली ये देख के बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। टाउली एल्बम में से टैन की एक बचपन की फोटो निकाल लेती है। मॉम उसको कहती है कि बेटा इसको सीक्रेट रखना, क्योंकि टैन ने अपने बचपन की सारी पिक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर उसको ये पता चलेगा तो वो इनको भी खराब कर देगा। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। जल्दी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। अगर आप लोग को ये ड्रामा अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लाजमी बताएं, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए एपिसोड ला सकूं।